नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद वरदान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर यानी जो भी एग्ज़ाम रहते हैं, वनडे एग्ज़ाम हो, जो भी एग्ज़ाम रहेंगे उनके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हमने कलेक्ट किए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में। महत्वपूर्ण प्रश्न, वेदों की कुल संख्या कितनी बताई गई है? तो ये है 4 बताई गई है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। नेक्स्ट है कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। चलिए, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा और कहाँ हुई, कहाँ की गई? तो यह ब्रह्म समाज की स्थापना कलकत्ता में राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन कौन सा था? तो हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन ब्रह्म समाज हुआ। नेक्स्ट, ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन सा था जिसने सती प्रथा एवं अन्य सुधारों का विरोध किया? तो ये धर्म समाज था। नेक्स्ट, धर्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक राधाकांत देव हुए। सती प्रथा का अंत कब हुआ? तो ये 1829 ईस्वी में हुआ। वहीं 1828 ईस्वी में क्या हुआ? ब्रह्म समाज की स्थापना होती है राजा राम मोहन राय द्वारा, और 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किसका रहा? तो ये राजा राम मोहन राय के अथक प्रयास से सती प्रथा का अंत सन 1829 ईस्वी में हो गया। नेक्स्ट, आर्य समाज की स्थापना कब हुई? तो आर्य समाज की स्थापना सन 1875 ईस्वी में मुंबई में हुई थी, दयानंद सरस्वती द्वारा। आर्य समाज की स्थापना का श्रेय किसे जाता है, यानी आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने सन 1875 ईस्वी में मुंबई में की थी। नेक्स्ट, आर्य समाज किसके विरुद्ध था? तो आर्य समाज धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के सख्त विरुद्ध था। 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता है? तो भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को माना जाता है। राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ? तो राजा राम मोहन राय का जन्म राधानगर जिला वर्धमान में हुआ। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम था मूल शंकर। राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्म समाज की बागडोर किसने संभाली? तो राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद इनके द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज की जो बागडोर थी वो रामचंद्र विधावागीस ने संभाली। नेक्स्ट, किसके प्रयासों से ब्रह्म समाज की जड़ें उत्तर प्रदेश, पंजाब व मद्रास में फैलीं? तो इसका आंसर होगा केशव चंद्र सेन। नेक्स्ट, 1815 ईस्वी में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की? तो ब्रह्म समाज और आत्मीय समाज दोनों की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई। वही ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में और आत्मीय सभा की स्थापना 1815 ईस्वी में कलकत्ता में की गई थी। आगे, राजा राम मोहन राय व डेविड हेयर किस संस्था से जुड़े थे? तो इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। ये इसी संस्थान से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट है, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में होती है। वहीं थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कब हुई और कहाँ हुई? तो ये 1875 में न्यूयॉर्क में हुई थी और 1882 ईस्वी में अडयार मद्रास में हुई थी, ठीक इसके 7 साल बाद। नेक्स्ट, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की? तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना दयानंद सरस्वती द्वारा की गई। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? कि वेदों की ओर लौटो किसने कहा? दयानंद सरस्वती ने ये नारा दिया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना सन 1896-97 ईस्वी में बेलूर, कोलकाता में हुई थी। इसकी स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी। स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण मिशन की स्थापना। नेक्स्ट, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी
विवेकानंद ने 1896 ईस्वी में कलकत्ता में बेलूर में की थी। नेक्स्ट, अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया? तो अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खां द्वारा चलाया गया आंदोलन था। नेक्स्ट, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव किसने डाली? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव सर सैयद अहमद खां ने डाली। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? तो युवा बंगाल आंदोलन के नेता हेनरी विवियन डेरोजिए थे। नेक्स्ट, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, कि सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले द्वारा की गई थी। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई? तो ये राजा राम मोहन राय। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना में था। भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया? तो भारत में दास प्रथा को 1843 ईस्वी में अवैध घोषित कर दिया गया। चलिए आगे देखते हैं। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था किसके द्वारा की गई? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था विलियम बेंटिक द्वारा की गई थी। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह कथन किसका है? तो वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है स्वामी दयानंद सरस्वती का ये कथन है। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो महाराष्ट्र का सुकरात महादेव गोविंद रानाडे को कहा जाता है। विवेकानंद किस स्थान पर विश्व धर्म सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए? तो ये है शिकागो। शिकागो में स्वामी विवेकानंद ने एक विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था, जहाँ से ये प्रसिद्ध हुए थे। संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे? तो संवाद कौमुदी पत्र के संपादक राजा राम मोहन राय हुए हैं। तत्वरंजनी सभा यानी तत्वबोधिनी सभा व तत्वबोधिनी पत्रिका किससे संबंधित है? तो ये देवेंद्रनाथ टैगोर से संबंधित है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? तो प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन की प्रेरणा के फलस्वरूप हुई। वामा बोधिनी पत्रिका महिलाओं के लिए किसने निकाली? तो वामा बोधिनी केशव चंद्र सेन के द्वारा निकाली गई थी, जिन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की। शारदा मणि कौन थी? तो शारदा मणि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। कूका आंदोलन किसने चलाया? कूका आंदोलन गुरु राम सिंह ने चलाया था। 1956 ईस्वी में कौन सा धार्मिक कानून पारित हुआ? तो 1956 में धार्मिक अयोग्यता कानून पारित होता है। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? तो महाराष्ट्र के सुधारक गोपाल हर देशमुख को लोक हितवादी कहा गया है। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद पर आधारित है। देव समाज की स्थापना किसने की? तो देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री द्वारा की गई। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन हैं? तो इसके संस्थापक शिवदयाल साहब हैं। नेक्स्ट, फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन था? तो फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक एनी बेसेंट थी। 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन कौन सा था? तो 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन अहरार था। भारत समाज सेवक की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? भारत समाज सेवक की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले, जो महात्मा गांधी के गुरु हुए हैं, उनके द्वारा की गई थी भारत समाज सेवक की स्थापना। सिख गुरुद्वारा अधिनियम कब पारित हुआ? तो सिख गुरुद्वारा अधिनियम पारित होता है 1925 ईस्वी में। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? तो इनका रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। श्री डॉक्टर एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी? तो ये 1917 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने कब भाग लिया? तो ये 1893 ईस्वी में इन्होंने शिकागो में अपना भाषण दिया था, जहाँ से ये प्रसिद्ध
हुए थे। नेक्स्ट, प्रीसेप्टस ऑफ जीसस की रचना किसने की? तो प्रीसेप्टस ऑफ जीसस की रचना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। राजा राम मोहन राय की फारसी पुस्तक कौन सी थी जिसका प्रकाशन 1809 ईस्वी में हुआ? तो राजा राम मोहन राय की फारसी पुस्तक तुहफ़तुह उल मुवाहिदीन थी। नेक्स्ट, वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की? तो वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। और हिंदू कॉलेज से संबंधित कौन थे? तो ये राजा राम मोहन राय थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राजा राम मोहन राय को किसने युगदूत कहा? तो सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन राय को युगदूत कहा है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि युगदूत राजा राम मोहन राय को किसने कहा? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा है। तो आज की वीडियो में हमने महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से क्वेश्चन जो बन सकते हैं उनको जाना है। छोटी सी वीडियो में बहुत सारे प्रश्नों का संकलन किया हुआ है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, नया विजिट कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ प्रेस आइकन एंड बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जैसे भी कोई वीडियो हमारा पड़ेगा तो जल्द से जल्द आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।